नमस्कार, न्यूज 18 की खास पेशकश में आपका हार्दिक स्वागत। मैं हूं फराह खान। सफलता जैसी कोई चीज नहीं है, तभी अपनी हर नाकामी, हर विफलता के लिए हिंदुस्तान को कसूरवार ठहरा रहे पाकिस्तान के रसूखदार और तमाम जनता आज मोदी मोदी कर रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, ये पाकिस्तान में ट्रेंडिंग है। तारीफ की चाहत नाकामी की फितरत होती है। काबिल के तो दुश्मन भी कायल होते हैं। ये बात इसलिए क्योंकि 75 वर्ष तक हिंदुस्तान को कोसने वाला पाकिस्तान और भारत के पीछे बेवजह छंग छोड़ने वाला पाकिस्तान अब बदल रहा है। भारत के विरोध पर अपनी रोजी रोटी सेकने वाले सियासतदान और वहां की तमाम जनता जो अपनी गुर्बत के लिए हिंदुस्तान को कसूरवार ठहराती आई है, उनके स्वर अब बदलने लगे हैं। ये चमत्कार कैसे हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। ये साथ वाला मुल्क, ये नरेंद्र मोदी, इसकी कितनी बार प्रॉपर्टीज है। यकीन करना मुश्किल है, ये बोल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के हैं। उस इमरान खान के जो कभी पानी पी पी कर हिंदुस्तान को कोसते थे। मैं आपको वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं कि ये नया पाकिस्तान है, ये नई माइंडसेट है। उसे आंख दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, देख लेने की धमकी देते, जिसकी जुबान नहीं थकती थी। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। जी हाँ, इमरान खान जब प्रधानमंत्री पद पर काबिज थे तो आए दिन भारत के खिलाफ जहर उगलते थे। कश्मीर और अल्पसंख्यकों के मामले में भारत के खिलाफ उनकी बयानबाजी आम हो गई थी, लेकिन सत्ता छूटते ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुखालफत करने वाला यकायक भारत के प्रधानमंत्री का इतना बड़ा मुरीद कैसे हो गया। आम जनता वहाँ पे जो है पाकिस्तान की, वो चाहती है भारत से संबंध अच्छे हों, और वो ये भी देख रही है कि प्रधानमंत्री मोदी एक सक्सेस स्टोरी है, तो इस वजह से वो बार बार उनका नाम ले रहे हैं और उनके कसीदे गा रहे हैं। और दूसरी बात यह कि उनके इस स्टेटमेंट से सेना को बुरा लगता है, और उनकी हर कोशिश ये होती है कि सेना को डिग्रेड करना, उसको डिफेम करना, आम जनता के बीच में बदनाम कर देना कि सारी समस्याओं का जड़ ये है। हम चाहते थे कि भारत से संबंध अच्छे बने, मगर सेना ने नहीं बनने दिया। इमरान खान जब से विपक्ष में आए हैं, तब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के वो अपने देश के शासकों को नीचा दिखाने की रणनीति पर चल रहे हैं। वे बताना चाहते हैं कि देखो तो तुम कितने नाकाम साबित हो रहे हो, और पड़ोसी देश के जो नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने, इमरान खान ने मिसाल के तौर पर बताया कि जब ये पेट्रोल का संकट पैदा हुआ, यूक्रेन और रूस के बीच जो विवाद चल रहा है, उसके कारण जो पेट्रोल और गैस की सप्लाई का संकट पैदा हुआ, तो भारत ने कितनी सफलता से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति की वजह से भारत सस्ते दर पर रूस से तेल और गैस खरीद सका है, जबकि पाकिस्तान को यह मुहैया नहीं हो सका। सियासत में हर शय की कीमत होती है, दोस्ती की, दुश्मनी की, माजी की, मुर्दों की। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। राजनीति में मुर्दे भी बड़े काम के होते हैं, इसलिए कभी गाड़े नहीं जाते, हमेशा जिंदे रखे जाते हैं ताकि मुफीद वक्त पर काम आ सके। सियासतदानों ने सियासत के इस सूत्र का बखूबी इस्तेमाल किया है, खासकर चुनावी मौसम में जब राजनेता वैचारिक रूप से मर जाते हैं, तो सालों पहले दम तोड़ चुके यही मुर्दे बोल पड़ते हैं, चिल्लाते हैं, वोट बटोरते हैं, सरकार बनवाते हैं, और इस बात को इमरान खान से बेहतर भला कौन समझ सकता है। कभी कल तक भारत को कोसने वाले इमरान खान आज भारत के विदेश नीति की सरेआम तारीफ करते हैं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा
कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले। इमरान खान भारत की तटस्थ विदेश नीति की तारीफ करते हुए पाकिस्तान की विदेश नीति पर सवाल उठाते हैं। पाकिस्तानी आवाम को वीडियो क्लिप दिखाकर इमरान खान कहते हैं कि भारत का अमेरिका के साथ भी गठबंधन है, लेकिन वो रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद उससे तेल खरीद रहा है। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं। इमरान तो यहाँ तक कह गए, भारतीय विदेश नीति अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। देश की विदेश नीति को निशाना बनाकर इमरान ने सीधे सीधे देश की ताकतवर सेना पर उंगली उठाई, क्योंकि पाकिस्तान में सेना ही देश की विदेश नीति तय करती है। जो लोग पाकिस्तान और उसकी सियासत को जानते हैं, उन्हें पता है कि वहां सेना की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। पाकिस्तान में सियासत, समाज और अर्थव्यवस्था पर जिस तरह पाकिस्तानी सेना का वर्चस्व है, उसकी मिसाल दुनिया के कम ही मुल्कों में देखने को मिलती है। पाकिस्तान में सेना सिर्फ देश की सरहदों की हिफाजत नहीं करती, बल्कि उसके बहुत सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान भी हैं, जो सीमेंट से लेकर खाद, साबुन और कॉर्नफ्लेक्स तक सब कुछ बनाते हैं। और तो और फिल्में और सीरियल भी पाकिस्तानी सेना बनाती है। इसलिए तो कहते हैं कि दुनिया के हर देश के पास एक सेना है, लेकिन पाकिस्तान में सेना के पास एक देश है। इमरान खान का दावा था कि जब वो प्रधानमंत्री थे तब ये कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान को सस्ती दरों पर तेल मिले, और यदि वो प्रधानमंत्री बने रहते तो पाकिस्तान को आज सस्ते दरों पर तेल मिलता, जिससे पाकिस्तान की जनता को फायदा होता। तो पाकिस्तान की जनता को यह विश्वास हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश के लिए किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह बेहतर काम कर रहे हैं। अब आम जनता के बीच में पूरी तरीके से पाकिस्तान की सेना एक्सपोज हो गई है, और वो जब सेना को के बारे में बोलते हैं, उसके विरुद्ध बोलते हैं, तो उनकी सपोर्ट बेस और वहां पे बढ़ रहा है। इमरान खान की जुबान से पीएम मोदी की कामयाबी की कहानी इसलिए भी हैरान करती है, क्योंकि भारत विरोध पर ही पाकिस्तान का अस्तित्व रहा है। जानकार मानते हैं कि वजूद में आने के साथ ही पाकिस्तान अपनी राह से भटक गया। जानकारों के मुताबिक जिन्ना ने अपने 33 भाषणों में नागरिक वर्चस्व, लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों के समान अधिकार के महत्व का जो जिक्र किया था, वो पाकिस्तान बनते ही हवा होने लगा। अभी पाकिस्तान में जो हो रहा है वो जिन्ना के विचारों से बिल्कुल अलग है। तो क्या मोदी की तारीफ कर इमरान खान एक नए पाकिस्तान का ख्वाब देख रहे हैं? ये बात इसलिए भी अहम है कि 1947 से आज तक पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। पाकिस्तानी सेना ने 4 बार सरकार का तख्ता पलटा। देखिए, पाकिस्तान में शुरू से पाकिस्तान की राजनीति पर पाकिस्तान की फौज का दबदबा रहा है। पाकिस्तान की फौज हमेशा से पाकिस्तान की जनतांत्रिक ताकतों को अपने अधीन करती रही है। पाकिस्तान की जो सेना है कभी सीधे तौर पर पाकिस्तान की सरकार में सामने आई है और कभी नेपथ्य से सरकार का संचालन करती है। अगर जानकार कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति इमरान खान के लगाव के गहरे मायने हैं, तो इसे बहुत गहराई से सुनने, जानने और समझने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तानी आर्मी, अमेरिका और कठमुल्लाओं की गोद में पलने वाले पाकिस्तान की ये हालत तो होनी ही थी। पाकिस्तान आज बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान की आवाम अपने पीएम शहबाज शरीफ को मोदी से सीखने की नसीहत दे रही है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? भारत विरोध पाकिस्तान के नेताओं की रोजी रोटी उनका वजूद रही है। दरअसल पाकिस्तान की बुनियाद ही भारत के खिलाफ नफरत और द्वेष पर रखी गई दुश्मनी और जलन की मानसिकता को फैलाने में पाकिस्तान के नेताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।
पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत के खिलाफ नफरत का बीज बोया। वहां के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान सभाओं में घूंसा दिखाकर भारत को धमकाया करते थे। अयूब खान, याहा खान, परवेज मुशर्रफ जैसे फौजी जनरलों की हुकूमत में भारत के खिलाफ बेवजह जंग छिड़ी गई। पाकिस्तान के भ्रष्ट और निकम्मे शासक अपने मुल्क की सारी समस्याओं की जड़ भारत को बताते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान आर्थिक बदहाली, बेरोजगारी, अशिक्षा और करप्शन से जनता का ध्यान बटाने के लिए अपनी आवाम को भारत विरोधी चूरन देते हैं। और बात यहीं तक सीमित नहीं है। पाकिस्तानी मदरसों की किताबों में हिंदू और सिख की तस्वीर के साथ काफिर और जालिम जैसे शब्द लिखकर बच्चों के दिमाग में जहर घोला जाता है, ताकि भारत विरोधी मानसिकता फलती फूलती रहे, उनकी सियासत परवान चढ़ती रहे। ये बात और है कि हिंदुस्तान से नफरत की सबसे ज्यादा कीमत भी पाकिस्तान को ही चुकानी पड़ी है। दशकों तक पाकिस्तान खैरात पर चलता रहा, जिसकी वजह से उसने अपने यहाँ औद्योगिक विकास करना जरूरी नहीं समझा। आज हाल ये है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। उसे दुनिया के किसी भी देश से खैरात तक नहीं मिल रही। एक बात और, जो खैरात आज पाकिस्तान को मिली उसे पाकिस्तान के जनरल मानव बमों को तैयार करने में खर्च करते आए, जबकि भारत अगले 7 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। ये दावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एक रिसर्च पेपर में किया है। फिलहाल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ताज्जुब की बात यह है कि भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर ये स्थान हासिल किया है। इसके उलट पाकिस्तान में भूखमरी की हालत बनी हुई है। सामाजिक जीवन से लेकर अर्थव्यवस्था, खेल, शिक्षा, रक्षा, हर क्षेत्र में भारत पाकिस्तान को काफी पीछे छोड़ चुका है। यही वजह है कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जय जयकार हो रही है। पाकिस्तान मोदी के मुरीद हो रहे हैं। बदलने का सबसे बड़ा कारण ये है कि सक्सेस स्टोरी, इंडिया एक सक्सेस स्टोरी है। यहाँ की लगातार इकनॉमी जो है बढ़ के 3 ट्रिलियन की हो रही है और तीसरा चौथा बड़ा देश दुनिया का इन टर्म्स ऑफ इकनॉमी और दूसरे पैरामीटर्स में आ गया है। और ये इकनॉमी बढ़ के अगले 5 साल में 5-6 ट्रिलियन की हो जाएगी, फिर 10-12 इस तरह से क्वांटम इस तरह से जंप ले रही है। जो पाकिस्तान में आर्थिक बदहाली का माहौल पैदा हो चुका है, तो उससे पाकिस्तान उसका सामना नहीं कर पा रहा है। तो पाकिस्तान की जनता को लग रहा है कि भारत की जो शासक है, भारत की जो सरकार है, वो कितनी कामयाबी से मुद्रास्फीति पर काबू पा सकी है। तो यह पाकिस्तान की जनता को नरेंद्र मोदी का नाम बता करके पाकिस्तान के जो मौजूदा राजनेता हैं वो बताना चाहते हैं कि देखो भारत में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कितने राष्ट्रवादी हैं, किस तरह से अपनी जनता में राष्ट्रभक्ति की भावनाएं पैदा करते हैं और किस तरह से एक स्वतंत्र विदेश नीति अपना करके अपने देश के हितों की रक्षा करते हैं। भारत जहां कामयाबी की नई इबारत लिख रहा है, वहीं पाकिस्तान ने पिछले 75 सालों में खुशहाली के बजाय अपने पड़ोसी मुल्क को नीचा दिखाने के लिए इतने बम, बारूद और आतंक फैलाने के दूसरे साजो सामान खरीद डाले कि अब मुल्क को पटरी पर लाने की सारी कवायद अपना सिर धुन रही है। जबकि भारत एक तरफ से डिफेंस हब की तरफ कदम बढ़ा रहा है। भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस को खरीदने में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों की दिलचस्पी है। इसके उलट पाकिस्तान लंबे वक्त से गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। उसकी हालत भी श्रीलंका जैसी बदतर होने की तरफ है। कर्ज लेने के मामले में भारत का ये पड़ोसी देश काफी आगे निकलते जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्ज लेने के मामले में पाकिस्तान पहले स्थान पर है। जुलाई 2022 में मिले आंकड़े के अनुसार कंगाल पाकिस्तान अब तक $5,194 मिलियन का कर्ज ले चुका है। दुनिया के दूसरे देशों के आगे हाथ फैला रहा है, जिसके मजेदार मीम्स अक्सर सोशल मीडिया पर धमाल मचाते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो एक फेल्ड स्टेट हो गई है पूरी तरीके से, और उसके कारण ये है कि वो ये देखते हैं कि यहाँ पे सेना थी और सेना चला रही थी। उनको लगता है कि इंडिया का जो डेवलपमेंट हुआ वो डेमोक्रेसी उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से आए हैं डेवलपमेंट की बात और ज़्यादा बढ़ा दी है। तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था और मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से
भारत दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। G7 सम्मेलन के दौरान जर्मनी पहुंचे भारतीय पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन और परस्पर सहयोग की बात रखी थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया था कि फॉरेन पॉलिसी को लेकर इंडिया किसी समूह के दबाव में नहीं है। यूक्रेन के मामले में भी भारत अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुका और रूस से व्यापार का रास्ता बरकरार रखा। इसके उलट पाकिस्तान सिर्फ अपने स्वार्थ और जरूरत के हिसाब से दुनिया के देशों के आगे हाथ फैलाता रहा है। UNDP के अनुसार पाकिस्तान 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के कर्ज का सामना कर रहा है। एक लाइन में कहें तो वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की कहीं कोई औकात नहीं है। ये इकोनॉमी बढ़ के अगले 5 साल में 5-6 ट्रिलियन की हो जाएगी, फिर 10-12 इस तरह से क्वांटम इस तरह से जंप ले रही है। तो इस वजह से लोग देखते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो एक फेल्ड स्टेट हो गई है पूरी तरीके से, और उसके कारण ये है कि वो ये देखते हैं कि यहाँ पे सेना थी और सेना चला रही थी। उनको लगता है कि इंडिया का जो डेवलपमेंट हुआ वो डेमोक्रेसी उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। पाकिस्तान आज भी आतंकियों का ठिकाना बना हुआ है और भारत को परेशान करने की कोशिश में मुब्तला है। भारत कई बार उसे आतंकी हरकतों और घुसपैठ को लेकर जवाब भी दे चुका है। कंगाल पाकिस्तान देश को आतंकियों का गढ़ बनाने में मशगूल है। वहीं भारत हर क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों को हासिल कर हर दिन विकास की नई इबारत लिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गलती करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी गलतियों से सीखना और उन्हें ना दोहराना जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, इसलिए बार बार अपनी गलतियों को दोहराते हैं। गलतियों से नया सबक लेकर ही सफलता का रास्ता तय किया जाता है। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि गलतियां सफलता की दिशा में एक जरूरी फीडबैक होती है, समझ को बेहतर बनाने का काम करती है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को समझे तब ना। दोनों देश एक समय पर आजाद हुए, लेकिन दोनों में ही आज जमीन आसमान का अंतर है। भारत का जहां एक बेहतर भविष्य साफ दिखाई देता है, वहीं पाकिस्तान का कोई भविष्य दिखाई नहीं देता। सेना कभी नहीं चाहेगी कि भारत से संबंध अच्छे हों पाकिस्तान के, और सेना का ये है कि जब भी भारत ने हमेशा कोशिश की बातचीत करने की, और जब बातचीत होती थी और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो लिए गए थे और किसी नतीजे पे पहुंचने लगती थी, तो कभी पार्लियामेंट में एक बम ब्लास्ट हो जाता था, अटैक हो जाता था, या बॉम्बे में ब्लास्ट हो जाता था बड़ा, या होटलों के ऊपर एक साथ अटैक हो गया। तो इस तरह की वो हरकतें करके जितनी बातचीत होती थी उसको स्कटल कर देते थे, खत्म करा देते थे। पाकिस्तान में लोकतंत्र जड़ें क्यों नहीं जमा पाया और इसका एक राष्ट्र के नाते उसकी यात्रा पर कितना फर्क पड़ा? देखिए, पाकिस्तान में शुरू से पाकिस्तान की राजनीति पर पाकिस्तान की फौज का दबदबा रहा है। पाकिस्तान की फौज हमेशा से पाकिस्तान की जनतांत्रिक ताकतों को अपने अधीन करती रही है। पाकिस्तान को लेकर सबसे अफसोस की बात यह है कि ये देश जो झेल चुका है उससे कोई सबक सीखने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान के अतीत में जो हुआ उसके कारण वहां के सियासतदानों को पता है। इसके बाद भी मुल्क की सियासी जमातें अनजान बनने की कोशिश में जुटी हैं। 1947 से आज तक पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। देश की चुनी हुई सरकार मजाक बनकर रह गई। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये ऐसा संकट आया है जिससे उसको बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। बारोड मनी पे उधार से मुल्क नहीं चलते। उनको हर दूसरे तीसरे महीने कहीं ना कहीं से पैसा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उनके पास इतना कम है, जो है भी 9 बिलियन, वो उधार का है। पाकिस्तान की जो जनतांत्रिक ताकतें हैं वो पाकिस्तान की सेना के सामने काफ़ी डरी रहती है। पाकिस्तान की सेना के नीचे उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि पाकिस्तान की सेना की चुनौती दे सके। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर कुल विदेशी कर्ज का 30% सिर्फ चीन का बकाया है। देश चीन के कर्ज के बोझ से दब गया है और IMF से मदद के लिए बातचीत में मुश्किलों का सामना कर रहा है। अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार, महंगाई और तालिबान समर्थक विद्रोही गुटों के बढ़ते वर्चस्व के बीच पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। 2027 तक अलगाववाद के कारण पाकिस्तान के खत्म होने की बात भी कही जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान एक मॉडर्न नेशन स्टेट
के रूप में इमर्ज नहीं हो पाया। ये एक आर्टिफिशियल स्टेट अंग्रेज़ों ने और कुछ मुसलमानों ने मिलके बना दी थी। बड़ा सेक्शन था मुसलमानों का, और वो स्टेट तो बन गई, लेकिन न बलोच वहाँ पे चाहता है कि अपने को पाकिस्तानी मानता है, न पठान अपने को पाकिस्तानी मानता है, न ही सिंधी अपने को मानता है। पंजाब बड़ा प्रांत है, वो अपने को पाकिस्तानी कहता है, और उसी ने बाकी प्रांतों को अपनी कॉलोनी की तरह बना लिया है। पाकिस्तान की सेना ने जनतांत्रिक ताकतों को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। पाकिस्तान की सेना के जो जनरल्स होते हैं वह पाकिस्तान की जनतांत्रिक सरकार पर हमेशा हावी रहने की कोशिश करते हैं और अपने मन के अनुसार सरकार की नीतियां तय करते हैं। जानकारों के मुताबिक जिन देशों से पाकिस्तान ने भारी भरकम कर्ज लिया है, वो उसे अपना भविष्य तय करने की इजाजत किसी कीमत पर नहीं देंगे। इसलिए पाकिस्तान उनके एजेंडे पर चलने के लिए, उनका हित पूरा करने के लिए मजबूर है। सच भी है, खैरात पर पलने वाले मुल्कों को अपना मुस्तकबिल तय करने की इजाजत कहाँ होती है। इसलिए पाकिस्तान एक अंधेरी सुरंग में बुरी तरह फंसा नजर आता है, जहां दूर दूर तक उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही है। कर्ज के एक ऐसे दलदल में जहां से निकलने की कोशिश उसे और धंसने पर मजबूर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज की खास पेशकश में बस इतना ही।